हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा की एग्ज़ाम आपके लिए 11 जून को होने वाला है। आप लोग जानते हैं आपके लिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण तैयारी करवाते हैं, जिसके अंतर्गत आज ये आपका छठा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंतर्गत आप लोग तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देख रहे होंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर MCQ लगभग 15 MCQ भी आपको इसी वाले लेक्चर में देखने को मिलेंगे। लगभग 15 मिनट की ये वीडियो होगी और इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग 75 प्रश्नों को पूरा देख रहे होंगे। देखो, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं वो सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी विद्यार्थी हमारे से जुड़ते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम के लिए पेड MCQ वन लाइनर के क्वेश्चन जो सिलेबस वाइज पैटर्न पर आधारित हैं वो भी हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं, और हिंदी के हम लोग पहले से करवा चुके थे। चलो अब बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जैसे हमने स्टार्ट किया था, लगभग 5 पहले जो लेक्चर हम लेकर आए हैं, आशा करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। अब हम इसके बाद यहाँ पर छठे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे उसमें क्वेश्चन है वो है अष्टक नियम का प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। देखो, प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही बनते हैं तो जॉन न्यूलैंड होगा। प्राचीन समय में ज्ञात तत्वों को त्रिकों के रूप में वर्गीकृत करने का प्रयास किया था किसने। ये सब लोग जानते हैं, डॉबे राइनर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जितने भी आप लोगों के वैज्ञानिक मैं नाम बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान समय में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 118 है। वैसे इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? ये मेंडलीव ने दिया था। याद रखना, मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर आवर्त की एक सारणी बनाई थी। अभी हम आगे मोजले की बात करेंगे, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप आगे प्रश्न देखेंगे, एक सेकेंड, आगे अगर प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका 5वां प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग देखें, मेंडलीव के समय कितने तत्व थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न भी बहुत बार बना है। मेंडलीव जिसने परमाणु जो आवर्त सारणी है या आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण किया वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। उस टाइम कितने तत्व के थे? 63। याद रखना, ऐसे प्रश्न आपके लिए हो जाते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी कहते हैं कि सर इसका फोकस बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए। देखो, जिसको पढ़ना है, जो सीरियस स्टूडेंट है वो हमेशा तैयारी कैसे भी कर लेता है। आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा महत्वपूर्ण चीज़ों को ही आपके सामने साझा करते हैं। यदि हम इससे आगे चलें तो आपके सामने छठा प्रश्न है, मेंडलीव के समय पर तत्वों का अज्ञात समूह कौन सा था? तो उत्कृष्ट गैसों का समूह था। आगे प्रश्न की बात करते हैं तो 7वां प्रश्न हो जाता है। 7वां प्रश्न यदि आप देख रहे होंगे तो वो है, उन तत्वों का नाम बताइए जिनकी उपस्थिति का निर्धारण मेंडलीव ने पहले ही कर दिया था। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्कैंडियम, गैलीलियम और जर्मेनियम। देखो, जितने भी हम लोग यहाँ पर प्रश्न करवाते हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको जल्दी जल्दी आपको हमारे साथ करना चाहिए। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार समान गुणों वाले दो समीपस्थ तत्वों के मध्य कितने तत्व होते हैं? तो 6 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति में क्या कही जाती है? जो क्षैतिज पंक्ति होती है, यानी ऐसे ऐसे करके जो बनी होती है आवर्त सारणी में, तो वो कितनी होती है ना, उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होती है, याद रखना, ऐसे ऐसे करके बनी होंगी, उसको वर्ग या समूह के रूप में बांटा जाता है। ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत बार बन जाते हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे समूह में 18 तत्व होते हैं। इनमें से कितने संक्रमण तत्व हैं? तो सब लोग जानते हैं 10 तत्व हैं। एका एल्युमिनियम, पिछली बार ये प्रश्न बना था इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एका एल्युमिनियम क्या है? ये गैलीलियम है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल 2 तत्व हैं? तो प्रथम आवर्त के अंतर्गत हैं। आप लोग सब जानते होंगे कौन कौन सा है, हाइड्रोजन और हीलियम। तत्व एम आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में इसके क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो आप लोग सब जानते होंगे क्या हो जाएगा? MCl3 हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे वर्ग की बात की गई है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तत्व एम आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? आप लोग सब जानते हैं MO2। ये बहुत महत्वपूर्ण है। याले दोनों प्रश्न 14 और 15वां क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार। आगे चलेंगे। यदि
परमाणु क्रमांक ए वाला तत्व एक अक्रिय गैस है तो आपके विचार से परमाणु क्रमांक A+2 वाला तत्व किस वर्ग में स्थित होगा? तो दूसरे वर्ग में होगा। तत्वों के उस ब्लॉक का नाम बताइए जिसे आवर्त सारणी के स्थान प्राप्त नहीं हो सका है, तो F ब्लॉक है। यदि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक A है, एक अक्रिय गैस है, परमाणु क्रमांक A1 वाला तत्व आवर्त सारणी में किस समूह में स्थित होगा? तो समूह 17 के अंतर्गत होगा। देखो सारे के सारे आपको अच्छी तरह करने हैं। इसके बाद मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा आवर्त सारणी के ऊपर। मैं पूरा एक आवर्त सारणी यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। उसमें आप लोगों को एक एक करके सारे के सारे जितने 118 तत्व हैं, कैसे करके ऊपर से नीचे जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर उनका परमाणु त्रिज्या या जो जो चीज़ें उसमें डिफरेंस होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। आप लोगों से बस यही है कि आप लोग हमारे चैनल को, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जो पुराने विद्यार्थी हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो हमारे से पेड यहाँ पर हम लोगों ने सिलेबस वाइज एक MCQ तैयार किया है, आप उसको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं। हिंदी मीडियम के लिए हमने पहले से ही डाल रखे थे, आप उनको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आकर देख सकते हैं, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बात करेंगे। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 13 है, इसे किस आवर्त या वर्ग में होना चाहिए? तो तीसरे आवर्त और वर्ग 3 के अंतर्गत होना चाहिए। अब आपको ये बताना है 13 किसका है, ये परमाणु क्रमांक किसका 13 है, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस मूलभूत गुण पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक। याद रखना, परमाणु भार किसके ने करा था? मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ के समय कितने थे? 63 थे। और अगर मैं बात करता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोजले ने दी थी। और ये किसके आधार पर है? परमाणु क्रमांक के आधार पर है, एटॉमिक नंबर। ठीक है। अगर बात करते हैं आवर्त सारणी में किसी तत्व के दो समस्थानिकों को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? समान वर्ग और समान आवर्त से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्व क्रमागत परमाणु संख्याओं के साथ कहाँ प्राप्त होते हैं? आवर्तों में या वर्गों में? कहाँ पर होंगे? तो ये आप लोगों के आवर्तों में होंगे। किसी आवर्त में अंतिम तत्व बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। आपके विचार से किसी वर्ग के किस भाग में स्थित तत्व का धात्विक गुण न्यूनतम होता है? तो किसके अंतर्गत हो रहा होगा? ये आप लोगों का वर्ग के शीर्ष पर स्थित तत्वों के धात्विक गुण न्यूनतम होते हैं। ये महत्वपूर्ण है। अभी प्रश्न को आगे चलते हैं, 26वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 26वां प्रश्न है, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर तत्वों का गलनांक किस प्रकार से परिवर्तित होगा? तो गलनांक बढ़ेगा। देखो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर हमसे कहते हैं कि सर इसको आप लोग क्या कहते हैं, जूम करके दिखा दीजिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आप अपने उसमें सेटिंग में जाके इसका जो क्या कहते हैं रेजुलेशन होता है उसको ज़्यादा बढ़ा के देख सकते हैं, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा। तत्व ए एक क्षार धातु है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? तो 1 होता है। याद रखना, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हैलोजन की। तो तत्व बी एक हैलोजन है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 7 होंगे। देखो ये महत्वपूर्ण है, क्षार है तो 1 होंगे, अगर हैलोजन है तो 7 होंगे। ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम होगी? तो किसकी होगी? सोडियम की हो रही होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 35 है, तो क्रिप्टॉन का 36 है। तो दोनों आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित हैं। इसमें किसका आकार बड़ा होगा? तो किसका हो जाएगा? Kr। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। 2 क्षारीय मृदा धातु के नाम बताने हैं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम हैं। त्रिक आप लोग जानते हैं किसने दिया था? डॉवेनियर, मैंने आपको बताया था। LiNaKa जो आपका क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। में रासायनिक रूप से न्यूनतम सक्रिय तत्व कौन सा होगा? तो लिथियम होता है। 2 हैलोजनों के नाम बताने हैं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन है। आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की या क्लोरीन की।
शून्य समूह तत्वों में से दो तत्वों के नाम बताने हैं, तो नियोन और आर्गन है। 35वां प्रश्न है आपके सामने, उत्कृष्ट गैस शून्य समूह में क्यों स्थित होती है, एक कारण दीजिए। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होगी, शून्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत ऋणात्मक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बेरिलियम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलेंगे, धातु एम जो बेरिलियम के साथ समान वर्ग में स्थित है के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होगी। बिल्कुल धातु क्या होंगे आपको ये पता होना चाहिए, क्या हो जाएगी इसकी, क्षारीय होगी। एक तत्व का नाम बताइए जो ऑक्सीजन के साथ समान वर्ग में स्थित होगा, कौन होगा, सल्फर। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो संयोजकता समान रहती है। अब आपको ये बताना है ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या परिवर्तन बढ़ता है, तो ये आपको मुझे बताना है। किसी वर्ग में परमाणु का आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो बढ़ता है। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों का सामान्य नाम क्या है, क्षार धातु हैं। आगे चलते हैं, क्लोरीन तथा आयोडीन से अन्य हैलोजन का नाम यहाँ पर बताना है, तो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तथा बेरियम के अतिरिक्त एक क्षारीय मृदा धातु का नाम बताइए, तो मैग्नीशियम हो रहा होगा। आगे चलते हैं, किसे प्रदर्शित किया है कि तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु भार से अधिक मौलिक गुण होगा, तो ये मैंने पहले ही बोला था, किसने, हेनरी मोजले ने। इन्होंने किसके आधार पर किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनी थी, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनी थी। उत्कृष्ट गैसों की खोज किसने की थी, तो लॉर्ड रेले तथा सर रैमजे के द्वारा 1800 यहाँ पर देखेंगे तो 1894 में उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई थी। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत बार ये प्रश्न बन जाते हैं। सन तो वहाँ नहीं पूछा जाएगा, अगर सन पूछा जाएगा तो बहुत यहाँ पर डीप प्रश्न हो जाते हैं, पर वहाँ पर नाम पूछ सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट दो प्रश्न हैं वन लाइन के, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर MCQ भी करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो सीरियस हैं वो हमारे साथ बने होंगे अभी तक। बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट के जो उसमें होते हैं तो कितने हो सकते हैं, अधिकतम 8 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो आप लोगों के सामने है, ये बहुत बार बनकर आया है SSC के उसमें भी, तो 37 pm, याद रखना PM वाला ही पूछे जाते हैं। तो और 1 pm कितना होता है, 1 पिकोमीटर, ये 10⁻12 मीटर होता है, बहुत बार आया है। 37 pm याद रखना, 37 पिकोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब MCQ प्रश्न पर बात कर लेते हैं। लगभग यहाँ पर 14 MCQ प्रश्न हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अभी तक पसंद आ रही होगी। लगभग हम इन 14 प्रश्नों को यहाँ पर 2 मिनट में कंप्लीट कर रहे होंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, अक्रिय गैस है कौन सी हो जाएगी, सब लोग जानते हैं अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस नियॉन होगी। अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। डॉबिनियन ने त्रिक नियम का किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु किसके आधार पर थी, द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। आगे चलते हैं, आवर्त नियम में के जनक थे कौन होंगे। आवर्त नियम के जनक की बात करेंगे तो बहुत बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, तो किसको कहा जाएगा आवर्त नियम का, तो मेंडलीव को कहा जाएगा, ठीक है। मेंडलीव यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो कमी थी वो क्या हो सकती है, इसको देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा इसकी, इसमें अगर हम कमी की बात करेंगे तो समस्थानों की अनिश्चित स्थिति, बिल्कुल। कुछ अधिक परमाणु भार वाले तत्व का पहले रखना, संयोजकता का अनावश्यक बल, या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सही बिल्कुल हो रहा होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। तत्व में उपस्थित प्रोटॉन परमाणु क्रमांक पर निर्धारित करते हैं, बिल्कुल सही। यह तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर आधारित होते हैं। एक ही समूह में उपस्थित सभी तत्वों के बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो कौन सा इसका उत्तर हो रहा होगा पांचवे का, तो पांचवे का भी उत्तर कौन सा होगा यहाँ पर,
उपयुक्त सही भी बिल्कुल सही होगा। आगे बात करते हैं कौन सा क्षारीय मृदा होगा, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा हो जाएगा? CS बिल्कुल, ये आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं SR MgCa को परमाणु आकार के घटते क्रम में रखने पर यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले SR आ जाएगा, फिर आपका मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर आपका कैल्शियम आ जाएगा। ऐसे सॉरी, इसको आप देख सकते हैं तो कैसा हो जाएगा? SR देखने को मिलेगा पहले, फिर कैल्शियम देखने को मिलेगा, फिर मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके आपके आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2881 है, तो इसके विषय पर आप लोग क्या कह सकते हैं? तो इसके विषय पर हम लोग ये कहेंगे यह ऋणात्मक एक संयोजी है। याद रखना, जब भी यहाँ पर ऐसे करके ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें सारे महत्वपूर्ण हैं। या तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा धनात्मक एक संयोजी है या ऋणात्मक एक संयोजी है, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक एक संयोजी है। एक तत्व M आवर्त सारणी के तृतीय समूह में उपस्थित है, उसके क्लोराइड होंगे। देखो, ये मैंने पिछली बार बताया भी था, इस बार मैं फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? MlCl3 हो जाएगा। याद रखना, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी तीसरे की बात की जाएगी। ठीक है, आगे कुछ यहाँ पर प्रश्न रह जाते हैं तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, डैश दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तक ही अष्टक नियम के द्वारा वर्गीकृत किया जा सका। किसके द्वारा, कहाँ तक ही किया जा सका था जो अष्टक नियम था? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों का कैल्शियम तक ही करा गया था। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो तत्व उपस्थित होंगे, कितने उपस्थित होंगे इसके अंतर्गत? तो आप लोगों के 18 तत्व उपस्थित हो रहे होंगे। उपधातु का उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उपधातु के उदाहरण के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? उपयुक्त सही बिल्कुल हो रहा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? ये महत्वपूर्ण है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इसके अंतर्गत होगा। तो 13वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 282 बिल्कुल सही उत्तर होगा, पहला इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास एक अम्लीय ऑक्साइड है? देखो, ऐसे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको इससे ज़्यादा भी अगर चाहते हैं कि तत्वों के आवर्त सारणी के उसमें आप लोगों के लिए हम लोग ये लेकर आएँ, तो इसका प्रश्न कौन सा सही होगा? इस वाले का डी बिल्कुल सही हो रहा होगा। ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए जोशी सर क्लासेस देवभूमि से आप लोग जुड़ सकते हैं। देखो, यहाँ पर थोड़ी लंबी वीडियो जरूर हुई है, आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा। यहाँ पर लगभग हम लोगों ने लगभग 70 प्रश्नों को पूरा कंप्लीट किया है और पूरे 17 मिनट में इनको पूरा करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप इसको 2 बार देखेंगे और आप अगले जो लेक्चर आने वाला है उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को कल सुबह ये देखने को मिल सकता है। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम किसी दूसरे लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।